जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, उसका पार पाना किसी के बस की बात। हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने रावण के आदेश के बाद आग लगा दी है, और हनुमान जी बलवान तो हैं ही, लेकिन बुद्धिमान कितने हैं इसका परिचय अभी मिलेगा। बलवान होने का प्रमाण वो पहले दे चुके हैं, बुद्धिमान होने का परिचय यहां दो। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। तुरंत अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिए हनुमान जी, पूंछ में आग लगती ही। और नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। नींबू की भोजपुरी का शब्द है, जिसका मतलब है बहुत ही फुर्ती के साथ। रूप अति छोटा है और अति सूक्ष्म रूप बनाकर हनुमान जी बहुत ही फुर्ती के साथ कनक अटारी सोने के महल पर चढ़ गए। राम उनको देखकर जलती हुई पूंछ राक्षसों की नारियां भयभीत हो गई। भय सभी निशाचर। रावण की जितनी पत्नियां हैं सारी भयभीत हैं, आसपास के राक्षसों की नारियां भी भयभीत हैं। उसके बाद हनुमान जी जब छत पर पहुंचते हैं तो नीचे से तो अति सूक्ष्म बनकर गए हैं, लेकिन जब छत पर पहुंचते हैं तब देह इतना विशाल करते हैं जो धरती से आकाश को छू। पूंछ भी जलती हुई है उसी हिसाब से। और जैसे ही अपना रूप विशाल बनाते हैं, पीछे से आवाज आती है हनुमान। हनुमान जी सोच रहे हैं लंका में, वो भी इस अवस्था में, हमें आवाज देने वाला कौन है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो पवन देव खड़े हैं। प्रणाम किए, बोले पालक पिता आप। कह रहे हैं आज हम अकेले नहीं हैं। हनुमान जी बोले फिर? बोले कि हम 49 भाई हैं हनुमान, और आज प्रभु की प्रेरणा से 49 भाई तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित हैं। इसके बाद 49 भाई दिख गए हनुमान जी को एक साथ। हनुमान जी ने सादर प्रणाम किया सबको। उसके बाद इतना तगड़ा सपोर्ट देख हनुमान जी का साहस बढ़ गया। और हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। 49 पवन पहली बार बहे हनुमान जी के साथ। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़िला गया आकाश। और 49 पवन को एक साथ देखकर हनुमान जी अट्टहास करि गर्जा, अट्टहास करके जो गर्जना किए, तीनों लोक हिल गए। कपि बढ़िला गया आकाश, धरती से आकाश तक तो शरीर है ही विशाल, पूंछ भी धरती से आकाश तक पहुंच। अब देह विशाल पवन देव चल पड़े 49 भाई, और देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। इतना विशाल शरीर है, इतना भारी होगा कि चलना मुश्किल हो जाएगा। किंतु विशेषता है संकट मोचन महाबली हनुमान है, और मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए 49 भाई पवन खड़े हैं। उस हाल में हनुमान जी के शरीर का वजन कितना होगा? बिल्कुल हल्का है। देह विशाल
परम हरुआई, अत्यंत हल्का है शरीर, इसलिए उछल कूद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर से मंदिर पर उछल उछल कर आग लगाना शुरू कर दिए हनुमान। जरई नगर भा लोग बिहाला, नगर जलने लगा और लोग बेहाल हो गए, भागम भाग चीख चिल्ली शुरू हो गई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला, करोड़ों आग की लपटें पूरे नगर को अपने आगोश में ले रखी। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। चारों तरफ माता पिता की चिल्लाहट हो रही है और कह रहे हैं लोग कि हमें इस मौके पर कौन बचाने आएगा। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, हमने कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर रूप धरे सुर कोई, वानर का रूप धारण करके कोई देवता आ गया है। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु का अपमान करने का ये फल है कि लंका अनाथ की तरह ये लंका नगर पूरा जल रहा है, इसका कोई वारिस नहीं है ऐसा लग रहा है। जरई नगर अनाथ कर जैसा। और हनुमान जी लंका में आग लगाते हुए उछल कूद कर रहे हैं। जारा नगर निमिष एक माही, एक पल में ही पूरी लंका में आग लगा दिए। एक विभीषण कर गृह नाही, एक जो शब्द आया है यहाँ पर, ये कुंभकर्ण की 3 पत्नियां हैं। तीनों पत्नियां एक साथ मिलकर आंगन में अपने खड़ा होकर हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़ी हैं कि सारे नगर के लोग भाग गए अपना अपना मकान घर छोड़कर, हम कहाँ जाएं। भक्त तो कुंभकर्ण भी है प्रभु श्री राम का, इसलिए हनुमान जी ने कुंभकर्ण के का घर भी नहीं जलाया और विभीषण जी का तो जलाया ही नहीं। तो लिखा है एक विभीषण कर गृह नाही, उन एक साथ खड़ी हुई पत्नियों का अर्थात कुंभकर्ण का और विभीषण का, दोनों का घर हनुमान जी ने नहीं जलाया। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे प्रभु की लीला है, इसलिए उनको कभी न भूलें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री